तो आज मैं आपको फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम के पौधे का ग्रोथ से लेके, क्योंकि बहुत लोग का भी मैं वीडियो देखता हूँ और बहुत लोग अभी तक मैं सवाल मेरे से पूछता रहता है कि आम के पौधे के लिए हम कौन सा खाद दें ताकि हमें आम का पौधा तेज़ी से बढ़े और बहुत ही अच्छा बढ़े। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर भी करने वाला हूं और बतलाने वाला हूं कि आम का ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र कौन सा है। इसके बगैर आपका कोई दूसरा फर्टिलाइज़र इसके सामने फेल है और कोई भी अब दूसरा फर्टिलाइज़र इसके सामने टिक भी नहीं सकता है। तो ऐसे इस वीडियो में पूरा का पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला हूं और ये कन्फ्यूजन बहुत है, इसके ऊपर मैं पहले से भी वीडियो बनाया हुआ हूं और मेरे चैनल पे वीडियो भी है और बहुत लोगों का तरह तरह का सवाल रहता है, तरह तरह का। तो सारा का सारा इस वीडियो में आपका सवाल जवाब, आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको वीडियो में समझ में आ जाए। तो देखिए, आम का जो पौधा होता है उसका देखा जाए तो अभी के डेट में ऐसा नहीं है कि आपको साल में आपका कंटिन्यू बढ़ता है। उसमें कुछ सीज़न होता है आम का पौधा, वो सीज़न के हिसाब से ही उसमें नया फुटाव होता है और नया ग्रोथ होता है। आम के पौधे में जब नया ग्रोथ होता है तो उस समय थोड़ा मोड़ा खाद इसमें देने की ज़रूरत पड़ता है। जब आपका पौधा 6 महीना पुराना या साल भर पुराना है तब आप नया कोई भी प्लांट लगाए तो उसमें आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ना दें जब तक उसमें नया ग्रोथ नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, पौधा लगाते ही 1 महीना हो जाता है, उसके बाद देखा जाए तो उसमें तरह तरह का खाद देने लगता है, जिसके कारण देखा जाए तो पौधे का जो भी ग्रोथ होना रहता है वो भी रुक जाता है और वो पौधा अचानक से मर जाता है या सूख जाता है या जल जाता है, आप जैसे बोलिए। क्योंकि पौधे में अगर आप ओवरडोज फर्टिलाइज़र देते हैं, हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं, तो कहीं ना कहीं पौधा में वो पौधे जलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, रूट गल जाता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, पौधा जो होता है किसी भी चीज़ का होता है उसका थोड़ा समय मांगता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। आप सोचेंगे अभी लगाए और अभी हमारा पौधा बढ़ने लगे तो ऐसा मुश्किल होता है। कभी कभी होता है आप लगाने से 3 से 4 दिन बाद ही या हफ्ते में ही नया फुटाव आ जाता है। कभी कभी समय भी लगता है, कभी कभी 2 महीना भी समय लगता है, कभी कभी आपको देखा जाए तो 3 से 4 महीने का भी समय लग जाता है, या कभी कभी अगर आप ख़राब मिट्टी बनाएं तो 1 साल से ऊपर भी समय लग जाता है और पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं होता है और पौधा धीमे धीमे करके आपको वो पौधा मर जाता है। तो वो जो कारण होता है वो मिट्टी के कारण होता है। अगर मिट्टी आप अच्छा बनाए हैं तो आपका मिनिमम देखा जाए तो आपका हफ्ते में नए न्यू फुटाव आ जाता है। अगर हफ्ते में नहीं आए तो महीने में, नहीं तो 3 महीना के अंदर न्यू फुटाव आ जाता है। ये अगर मौसम अच्छा रहता है तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे कभी कभी न्यू ग्रोथ नहीं आता है या नया नया जो भी उसमें बड निकलता है वो नहीं निकल पाता है। तो ये सब कभी कभी हाई टेम्परेचर में भी ऐसा कुछ कारण होता है जब हम पौधे गमले में लगाते हैं। अब बहुत लोग का ये भी शिकायत रहता है कि देखिए, हम आम का पौधा लगाए हुए हैं और काफ़ी समय हो गया फिर उसमें हमें न्यू ग्रोथ नहीं आया है। तो उसमें आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ सकता है। मानिए मिनिमम आपका 6 महीना साल भर हो चुका है और उसमें आपका न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रूट में प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण आपको नया ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आप जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आए हैं और उसको आप जब भी लगा देते हैं तो कभी कभी क्या रहता है, रूट उसका डिस्टर्ब नहीं होता है तो उसमें आपका लगाते ही आपका नया ग्रोथ आ जाता है। और कभी कभी देखा जाए तो उसमें लेट आता है, कभी कभी रूट डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम उसको लेके आते हैं, ट्रैवलिंग होता है तो कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। रूट डिस्टर्ब के कारण कभी कभी न्यू ग्रोथ नहीं भी आता है, रुक जाता है। तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं तो उसको सिंपल मिट्टी में लगाना सबसे बेस्ट है। उसमें आपके किसी भी तरह का खाद और किसी भी तरह का खरपतवार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी लगाना है तो थोड़ा सा गोबर की खाद और मिट्टी, ये दोनों का ही यूज करना है, बाकी किसी भी चीज़ का आपको यूज नहीं करना है। बाकी अगर आप जितना ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र या ओवर कुछ भी चीज़ मिलाते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है, पौधे का ही नुकसान हो सकता है। कोई भी पौधा थोड़ा समय लगेगा, तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप नॉर्मल मिट्टी बनाइए, 6 महीना साल भर तक आपका नॉर्मल मिट्टी में भी आपका पौधा चल जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जब हम उसमें गोबर की खाद मिलाते तो हमारे गोबर की खाद में ऑलरेडी बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो आम के पौधे में जब वो छोटा रहता है तो उतना न्यूट्रिशन उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है और वो पौधा एडजस्ट कर लेता है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है।
अब देखा जाए तो बहुत लोगों का देखेंगे तो तरह तरह का खाद दिखाया जाता है आम के पौधे के लिए, इसे ये डालना है वो डालना है, इससे आपका ग्रोथ हो जाएगा, उससे ग्रोथ हो जाएगा। तो देखिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मैं खाद आपको बतला दूँ तो अब बहुत लोगों का ऐसा देखता हूँ कि तरह तरह का, जैसे देखा जाए तो बहुत लोग सीवीड का यूज करते हैं, बहुत लोग देखा जाए तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग देखा जाए तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसका प्रयोग करके दिखाते हैं और बोलते हैं इससे हमारे पौधे का ग्रोथ हो जाता है। तो ये सब जो फर्टिलाइज़र होता है उतना कारगर नहीं होता है। सबसे बेस्ट और सबसे जो अच्छा फर्टिलाइज़र है अभी के डेट में और हम द बेस्ट फर्टिलाइज़र वो है आपका डीएपी। डीएपी से बढ़ के कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। ग्रोथ में देखा जाए तो डीएपी सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। किसी भी पौधे का अगर ग्रोथ रुका है, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो डीएपी उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। डीएपी के सामने आपका जितना भी खाद है सब फीका पड़ जाता है, इससे बढ़ के कोई खाद नहीं होता है। क्यों? अभी आप बोलेंगे कि डीएपी में क्यों सबसे बढ़ के होता है। देखिए डीएपी ही एक ऐसा खाद है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन इसमें 18 से 19% रहता है और फास्फोरस 46% रहता है, और पौधे के लिए यही दो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है ये ग्रोथ के लिए। जब पौधे की ग्रोथ लेना है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अच्छा होना चाहिए। फास्फोरस हमारे जितना अच्छा रहेगा जड़ उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा उसका डेवलप होता है। नाइट्रोजन हमारे नया फुटाव में मदद करता है, नया नया पत्तियाँ लाता है, हरा भरा दिखाता है। तो शुरुआती दौर पे आम के पौधे में या किसी भी पौधे के लिए डीएपी सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। डीएपी वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है। डीएपी अगर आपके पास नहीं है, अगल बगल में मिलता है, तो आप एनपीके का भी फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। एनपीके का आप जब भी फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ करते हैं तो बैलेंस यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक में यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक में आपका रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट थोड़ा लेट आता है मगर अच्छा आता है। मगर आप केमिकल में यूज करते हैं ना तो इसका रिजल्ट जल्दी आता है मगर कभी कभी पौधा भी जला देता है। इसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। पर आपका डीएपी में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलता है। अगर आप ओवरडोज फर्टिलाइज़र देते हैं तब आपको इसमें प्रॉब्लम डीएपी में आ जाता है। डीएपी का भी आप दाना ज़्यादा नहीं, अगर आप गमले में लगाए हैं तो 2 से 4 ही दाना यूज कीजिए, बहुत होता है। आप बहुत ज़्यादा डीएपी डाल देंगे और सोचेंगे हमारे पौधा बहुत 1 साल में ही हमारे पौधा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तो डीएपी से बढ़ के कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं होता है। इसमें देखा जाए तो डीएपी सबसे बेस्ट और एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि डीएपी के अलावा ह्यूमिक एसिड हो गया, जैसे सीवीड हो गया, तो एक फर्टिलाइज़र भी मान सकते हैं और एक नेचुरल पदार्थ भी मान सकते हैं। ये दोनों के अंदर क्या होता है, जब मिट्टी में न्यूट्रिशन रहता है तो वो पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। मगर अगर आपके पौधे में न्यूट्रिशन ही नहीं है तो आपको पौधे तक ह्यूमिक एसिड पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले डीएपी का यूज करना है। अगर डीएपी के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आप ह्यूमिक एसिड यूज कर सकते हैं, या ह्यूमिक एसिड के साथ आप डीएपी का यूज कर सकते हैं। मगर एक चीज़ और याद रखिए, डीएपी आप जब भी यूज करते हैं तो आप ओरिजिनल डीएपी यूज कीजिए, डुप्लीकेट बिल्कुल भी न मत यूज कीजिए। क्योंकि देखा जाए तो डीएपी में अभी के डेट में बहुत ज़्यादा ठगा जाता है और डुप्लीकेट इसका खाद बहुत ज़्यादा डीएपी का मिलता है। तो उससे बच्चे अच्छा कंपनी का डीएपी यूज करें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। कभी भी आप अच्छा कंपनी का ही डीएपी यूज कीजिए और ओवरडोज बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको आधा चम्मच ही देना है प्रति प्लांट, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। क्योंकि इसमें हाई नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इसीलिए आप ज़्यादा ना यूज करें। 1 चम्मच बहुत हो गया एक गमले में लगाने के लिए, तो आप 1 चम्मच ही यूज़ कीजिए। अगर आपका गमला बड़ा है तो, अगर छोटा है तो आप हाफ चम्मच यूज कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिए। अब डीएपी के साथ आप क्या क्या मिला सकते हैं, जिसमें आप देखा जाए तो डीएपी के साथ देखा जाए तो आप इसमें ह्यूमिक एसिड भी, माइकोराइजा या सीवीड, ये भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप नहीं भी मिक्स करेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब कुछ अच्छी बात है। अगर आपके आम के पौधे में मान लीजिए 6 महीना हो गया है या साल भर होने को आया है फिर भी उसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब आप डीएपी का यूज कर सकते हैं। डीएपी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। डीएपी का रिजल्ट आप किस समय करना चाहिए, तो इसका बारिश के समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डीएपी का बारिश के समय यूज कीजिए, या जब बारिश ख़त्म हो, ठंडी आना चालू हो, उस समय आप डीएपी का यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। गर्मी के समय में आप डीएपी का या किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज कम करें, क्योंकि हाई टेम्परेचर में फर्टिलाइज़र पौधे के लिए उतना ज़्यादा असरदार नहीं होता है, नुकसान ही पहुंचाता है।
तो ये चीज़ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा पौधा और तेज़ी से बढ़वार लाना है तो सबसे बेस्ट खाद यही है, इसके अलावा कोई दूसरा खाद नहीं है। और पौधे को थोड़ा अच्छी तरह से रखिए, थोड़ा केयर कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। ओवर स्मार्ट बिल्कुल भी मत बनिए। अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आप गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे। आप जितना लोगों का वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा आपको मन में शंका होगा और उतना ही ज़्यादा ही आप खाद डालेंगे और उतना ही ज़्यादा आपका प्लांट का नुकसान हो जाएगा। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।